रोहतक पहुंचे इनेलो सुप्रीमो और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जेल जाने के बाद भी नहीं सुधरे। अपने भाषण के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को लेकर विवादित बयान दिया। इनेलो सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला फिलहाल 10 साल की सजा काट के बाहर आए, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी चौटाला के बिगड़े बोल पर लगाम नहीं। उनके बिगड़े बोल आज भी कायम हैं। दरअसल ओम प्रकाश चौटाला रोहतक में 25 सितंबर को जींद में होने वाली चौधरी देवीलाल के जन्मदिन के कार्यक्रम पर निमंत्रण देने पहुंचे थे। वहीं दूसरी ओर किसानों के बहाने ओम प्रकाश चौटाला ने सरकार को घेरा, जिसके बाद हरियाणा में होने वाले उपचुनाव को लेकर पार्टी की जीत का दावा भी किया। आज हरियाणा प्रदेश के लोग आंदोलन करें तो उनको पुलिस के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। करनाल में किसानों को निमंत्रण देकर के बुलाया था। क्या लोग जब उनसे मिलने गए तो उनकी बात तो मानी नहीं गई, उल्टा उनको गिरफ्तार कर लिया। एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओम प्रकाश चौटाला ने हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर पर विवादित बयान दिया। इसके बाद चौटाला यहीं नहीं रुके, उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए भी अपशब्द कहने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दरअसल उनकी जनसभा में अपने नेता की सेल्फी ले रहे एक युवक को बीच में टोकते हुए पीएम मोदी पर विवादित बयान दिया। बाद में अपने भाषण में उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार से हर वर्ग परेशान है, खासतौर पर किसानों की बात नहीं सुनी जा रही, जो देश के अन्नदाता के साथ अन्याय है। उन्होंने इलाहाबाद में होने वाले उपचुनाव को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि इलाहाबाद में सरकार जानबूझकर चुनाव के लिए देरी कर रही है और इसीलिए आने वाले समय में यहाँ इनेलो की सरकार होगी। कि आप संगठन को मजबूत बनाएं ताकि आने वाला चुनाव आपके पक्ष में हो और इसके लिए ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं। इलाहाबाद का विधानसभा क्षेत्र खाली, सरकार उस चुनाव को टालती जा रही है। भारतीय संविधान के मुताबिक 6 महीने से ज्यादा अरसे कोई भी सीट खाली नहीं रह सकती और दूसरी रियासतों के चुनाव घोषित हो रहे, लेकिन हरियाणा की सरकार इलाहाबाद के चुनाव को टालती जा रही है क्योंकि उन्हें दिखाई दे रहा है कि इस चुनाव में तुम्हारी बहुत बड़ी पराजय हो। पूर्व सीएम चौटाला अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। पूरे 10 साल जेल में रहने के बाद भी उनके दूसरे नेताओं को लेकर अपशब्द बोलने वाली बीमारी खत्म नहीं हो रही, तो वहीं इन्हें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पद की गरिमा का भी कोई ख्याल नहीं। वो कभी मुख्यमंत्री तो कभी प्रधानमंत्री को अपशब्दों से नवाजते हैं, जिससे उन्होंने इन पदों की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। रोहतक से टोटल न्यूज के लिए देवेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।